केरल पढ़ रहे थे हम लोग ना। ठीक है, केरल में इस तरह उसका नक्शा है लगभग। ठीक है, तो यहाँ पे तिरुवनंतपुरम जो उसकी राजधानी है। ठीक है, देखिए एक ठो आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील के पास, ठीक है, पुलिकट झील के पास इसरो क्या है, ठीक है, इसरो आंध्र प्रदेश के पुलिकट झील के पास, जहाँ से हमारा सैटेलाइट लॉन्च होता है। ठीक है, समझा कि नहीं, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ठीक है, जहाँ पे इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब उसका जो मुख्यालय है कहाँ है, कर्नाटक के बेंगलोर में, लेकिन हासन में उसके कितने सिग्नल वाले टावर लगे हैं। ठीक, एक ठो है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। ठीक है, यहाँ पे तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है यहीं पे है, यहाँ से रॉकेट लॉन्च किया जाता है। देखिए नहीं, जाने में नहीं, किनारे इसलिए बनाया गया है कि जब कभी प्रक्षेपण हो और बाई मिस्टेकली विस्फोट कर जाए, वहीं जगह पे फूट जाए, फट जाए, तो किसी को नुकसान न हो, ये जाए तो वैसे समुद्र में ही फट जाए। अब देखिए क्या होता है, मिसाइल अभी बीच में क्या हुआ था, एक मिसाइल थी वो ऑटोमेटिक पता नहीं कैसे पंजाब, हरियाणा पंजाब होते हुए फिर पाकिस्तान में घुसी थी। वो मिसाइल का थे जानते हैं, ऐसे उठी, ऐसे गई और ऐसे पाकिस्तान में गई है, ऐसे गई है। अब सोचिए वो बाद में कहा गया कि देखिए वो जानबूझ के किया गया या नहीं किया गया वो अलग बात है। ठीक है, वो अलग बात है। कोई गाँव में सब लोग यही करते हैं, करना कुछ और है, ढेला मारना वहाँ आम पे, और उसी ढेला के मारने के चक्कर पे उसके छत पे ढेला मार दे रहे हैं। कभी कभी तो सर छतों में मध्य लगा रहता है, जानबूझ के देख के सब उसमें मार देते हैं ढेला। नाव में दुकान खोला, मतलब सुबह ही सुबह था, अपना दुकान खोला, पूरा शीशा का दुकान सामने देख लड़का क्या कि टुकड़ी उठा के मारा, दूल्हा बहुत गया, टुकड़िया जाके सीधा उसके शीशा पे लग गया। सैलून का दुकान था उतना बड़ा, शीशा। मुझे सुबह सुबह उठ के पोछ पाछ के पूजा करके जो ही खोला, गाड़ी से उतर के मारा, फूट गया। इतना बहुत बुरा। हम लोग बीसीएस का पेपर देवरिया, हम लोग भी सुबह ही सुबह उनके सेंटर पे भी पहुंचे थे 6 बजे करीब। बताइए लड़का की नसीब खराब था, भरा होगा, भरना ही पड़ा। क्या करेंगे भाई, वो जानबूझ के, फिर जानते हैं ये जानबूझ के नहीं मारते, मारने की इजाजत है। पीसीएस से एग्जाम देने गए हैं। नहीं वो लड़का नहीं था, वो कहीं लोकल ही था उधर ही। अच्छा, वो अच्छा उतर के उसको मारने लगा। गुजरात गाड़ी से भोगने लगा, तो गाड़ी रोक के टुकड़ी उठा के हमारा तो वहां से हट गया, सामने से भाग गया। अरे उसको चले जाना चाहिए था उसको। चलिए ठीक है, तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र कहाँ है, केरल के तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र, ठीक है, राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ पे है, यहीं पे है। हाँ ठीक है, समझाया। हो गया, ये तो नहीं तो ये नहीं बताए थे ना, ये नहीं बताए थे। जो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है, जहाँ से रॉकेट का लॉन्चर किया जाता है, रॉकेट। ठीक है, यहाँ से रॉकेट, देखिए रॉकेट, मिसाइल, सैटेलाइट, इन सबों में अंतर है, पता है कि नहीं ये चीज़। सैटेलाइट उपग्रह होता है, रॉकेट जो ऊपर जाता है, ठीक, मिसाइल मारने के लिए काम किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से रॉकेट लॉन्च किया जाता है, अंतरिक्ष जो इसरो से वहाँ से सैटेलाइट वगैरह लॉन्च किया जाता है। बाकी आपकी चांदीपुर जो उड़ीसा के पास है, व्हीलर द्वीप वगैरह है, ठीक है, वहाँ मिसाइल का परीक्षण किया जाता है। ये पढ़ाएं आप लोगों को।
ठीक है। तो जो यहाँ पे है तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है, यहाँ पे राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र यहीं पे है, ठीक है। इसी के जस्ट बगल में देखिए वेम्बनाड झील, कल बताए थे आप लोगों को, यहीं पे जस्ट बगल में है, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो वेम्बनाड झील है, कल बताए थे कि नौकागांव में झील है, ठीक है, जिसमें नाव चलाया जाता है, ठीक है, बताए थे जी। अभी राहुल गांधी वहाँ चला रहे थे जब चुनाव था, ठीक। केरल जो है, केरल में तो कोच्चि है, कोच्चि कल पढ़ाए थे कि यहाँ पे जो है शिपयार्ड है, ठीक। देखिए जो कोच्चि है, कोच्चि एयरपोर्ट, ये तो बंदरगाह है ना, बंदरगाह भी है, कोच्चि एयरपोर्ट भी देखिए एयरपोर्ट बनाया होगा, बनाया है, कोच्चि के पास एयरपोर्ट बनाया कि नहीं, बनाया है ना। जब इंटरनेशनल बनाया है तो ये जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है भारत का पहला ऐसा एयरपोर्ट है जो पूरा सोलर द्वारा है, हाँ, भारत का पहला, ठीक है। और असम का गुवाहाटी, असम का जो गुवाहाटी है उसका रेलवे स्टेशन पहला सोलर सेल है, विश्व में ऐसा पहला जगह है, हाँ, विश्व में पहला ऐसा कोच्चि जो एयरपोर्ट है केरल में वो सोलर से चलता है, यानी सूर्य की ऊर्जा से पूरा, ठीक है। और जो असम का गुवाहाटी रेलवे स्टेशन है, ठीक, ये भी पूरा सोलर से चलता है। तो ये रेलवे स्टेशन है और ये एयरपोर्ट है, ये हवाई जहाज वाला एयरपोर्ट है, ये रेलवे स्टेशन है, ठीक है। कालीकट दिया इसमें, देखिए कालीकट नहीं दिया है, नहीं ना, देखिए तिरुवनंतपुरम के जस्ट पास में लिख दीजिए कालीकट, हाँ लिख लीजिए थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा ऊपर लिख लीजिए, जहाँ अष्टमुड़ी का झील है ना वहीं अगल बगल लिख लीजिए, वहीं पे लिख लीजिए अगल बगल है, ठीक है। कालीकट है यहाँ पे 1498 में भारत आया था, ठीक, 1498 में। तो कभी कभी लोग कहते हैं कि भारत की खोज किसने किया, ठीक, तो भारत की खोज वास्को डी गामा नहीं किया है, ठीक है। भारत में समुद्री मार्ग की खोज, ठीक है, भारत के समुद्री मार्ग की खोज कौन किया है, वास्को डी गामा ने, ठीक है। और जानते हैं इससे पहले भी था, जो अरब प्रायद्वीप है, वर्ल्ड मैप तो आज शायद वो नहीं आए हैं, उनके पास रहते दिखाते, ठीक है। वर्ल्ड मैप खोलिए, आप लोग वर्ल्ड मैप खोलिए, सभी लोग वर्ल्ड मैप खोलिए, नहीं पॉलिटिकल खोलिए। जिन लोगों के पास ऑक्सफोर्ड है, ठीक है, वो लोग 80 पेज खोलें, है 80 पेज पे है ना, 80-81 आपका दूसरा होगा, जिनके पास ऑक्सफोर्ड है वो 80-81 खोलें। वर्ल्ड पूरा खुल गया, पूरा वर्ल्ड है ना, देखिए पूरे वर्ल्ड में आप 81 वाले पेज पे आइए, दूसरे पेज पे आइए आप, ठीक है, 81 पेज पे आ गए, देखिए लिखा होगा यहाँ पे, देखिए अरब प्रायद्वीप होगा, ऐसे बनाया होगा, भारत के जस्ट बगल में, भारत ऐसे है, यहाँ पे लिखा होगा अरब प्रायद्वीप, देखिए जस्ट इससे इधर देखिए, ताकि ऐसा बनाया होगा, यमन लिखा होगा, सऊदी अरब लिखा होगा, ठीक है, यूएई लिखा होगा, ओमान लिखा होगा, कतर लिखा होगा, बहरीन लिखा होगा, लिखा है कि नहीं, ठीक है। अच्छा इससे जस्ट ऊपर देखिए, इधर देखिए यूरोप होगा, इसी जस्ट ऊपर देखिए ये पूरा वाला भाग यूरोप है,
ठीक है। जो आप यूक्रेन वगैरह देख रहे हैं, पेरिस फ्रांस वगैरह देख रहे हैं, ठीक है, वो यूरोप है। अच्छा, ये जो वास्को डी गामा आया था वो यूरोप का ही था ना। तो 1498 में वास्को डी गामा जो है भारत आया कैसे? यहाँ देखिए अफ्रीका होगा, सॉरी, देखिए जो अरब प्रायद्वीप आप देख रहे हैं, ठीक, इसी के यहाँ देखिए लाल सागर होगा नीचे, उसी के नीचे देखिए ये अरब वाला भाग बनाया है, अरे सॉरी अफ्रीका वाला, ये नीचे बनाया अफ्रीका, ठीक, वो ऐसे होके आया है तब भारत आया है। यानी इस यूरोप से होके ऐसे इस रास्ते से होते हुए सबसे पहले तो यहाँ पे आया केप ऑफ गुड होप, ठीक है, बार्थोलोमेव डियाज में, ठीक है, बार्थोलोमेव डियाज में जो था सबसे पहले आया था भारत की खोज करने के लिए, ठीक है। तो वो आया यहीं पे आया और यहीं पे रुक गया, काम भारत की खोज नहीं कर पाया, ठीक है। तो यहाँ पे आया, तो यहाँ के जगह का नाम रख दिया वो केप ऑफ गुड होप। यहाँ पे शायद नहीं लिखा होगा, ठीक है। तो दक्षिण अफ्रीका में वो भाग है केप ऑफ गुड होप, ठीक है, केप टाउन लिखा है, ठीक है। तो केप ऑफ गुड होप है वो, ठीक है। तो यहाँ पे वो है आया था बार्थोलोमेव डियाज में, उसने इसका नाम रखा, ठीक। दूसरी बार जो है कोलंबस चला खोज करने, वो खोज कर दिया जो वेस्ट इंडीज, हम लोग नाम सुनते हैं वेस्ट इंडीज, उन लोगों को रेड इंडियन के नाम से भी न जाना जाता है। वेस्ट इंडीज सुनते हैं आप लोग ना, तो हम लोग को ईस्ट इंडीज बोलते हैं। वो लोग हम पहले वो नहीं जान पाए सर, तो कोलंबस जो था वो चला गया वेस्ट इंडीज में। तो जब वहाँ पहुँचा उन लोगों को मंगरेला टाइप के लोगों को देखा, एकदम काले काले लोग थे एकदम, ठीक है। और वो जानते हैं क्या हुआ, पहले मसाला जो उन लोगों को वो सब मसाला लेने आते थे, देखिए जितने भी लोग ठंडे वाले वातावरण में रहते हैं, आप लोग भी, अच्छा हम ही लोग हैं, जितना ठंडी का मौसम आ गया अब इसमें लोग चिकन खूब खाएंगे, इसमें मसालेदार खूब चीज़ खाएंगे, क्यों? गर्मी रहे थोड़ा, ठीक है ना। आप सोचिए कि जो ठंडी वाले जगह में रह रहा है वो, और जब जितने मसाला देखें सब लाल छिला मुर्गा जैसे लगते हैं, सब लगते हैं ना, ठीक है। वो सब मसाला लेने यूरोप वाले पहले इस साइड से आते थे, ठीक है। अब यूरोप वाले क्या हैं, क्रिश्चियन वगैरह को मानते हैं ना यूरोप वाले, क्रिश्चियन वगैरह को, भाई उनकी शादी कैंडल द्वारा होती है, और ये बीच में पढ़ते हैं मुस्लिम, ये बीच में मुस्लिम पढ़ते हैं। हुआ क्या कि जब ये लोग मसाला नहीं इस साइड आते थे ना, इनको मार काट के जाने नहीं देते थे। जानते हैं मुस्लिम लोग पहले बहुत मतलब अजीब टाइप के काट पीट मार करते थे, ठीक है। आखिरकार आज ये लोग क्यों इतना बदनाम है? इतिहास से लोग गड़बड़ किया गया है। आज लोग वर्तमान में धीरे धीरे बदल रहे हैं ना। जब इतिहास ही गड़बड़ है तो वर्तमान क्या होगा, समय लगेगा थोड़ा सा ना, ठीक है। तो जब इस साइड से वो सब आते थे उस लोगों को मारते थे। अब इन सबों ने सोचा कि हमको मसाला चाहिए मसाला। देखिए हम लोगों का मसाला बहुत अच्छा है, हम लोग व्यापार मसाला का करते हैं, भेजते हैं विदेशों में। हम लोग जितना स्वादिष्ट खाना बनाते हैं ना, कहीं कोई नहीं बनाता है। चाइना सिर्फ केकड़ा बनाएगा, सांप बनाएगा, यही सब बनाता है, कुत्ता वगैरह काट के। स्वादिष्ट खाना चाइना नहीं बनाता है। जितना स्वादिष्ट खाना हमारा भारत के लोग बना देते हैं, कोई नहीं। अरे वो जो उसको क्या बोलते हैं, जंक फूड जो है, वो लोग बनाते हैं जंक फूड। और हमारे फूड में देख लीजिए, दक्षिण भारत वाले हैं सांभर की दाल बनाते हैं, खा लीजिए 1 महीने, आपकी शरीर देखिए। वो लोग ग्रेवी ऐसा बनाते हैं कि केले के पत्ते पे वो लोग खाना खाते हैं। दक्षिण भारत वाले वो लोग केले के पत्ते पे खाना खाते हैं, दाल बनाएंगे जिसे सांभर आप बोलते हैं, ठीक है, बहेगा ही नहीं। हम लोग का दाल 100 ग्राम के दाल में 1 लीटर पानी डालते हैं, 5 लोग खाएंगे। आई पत्थर पर रख के देख लीजिए, इधर से जाएगा बहेगा, इधर से बहेगा, तो काट के खाइए आप पूरा, ठीक है, पूरा काट के खाइए। और वहाँ पे इतना ग्रेवी रहता है, चाहे सब्जी हो चाहे चिकन हो, कुछ भी हो, ग्रेवी रहता है उन लोगों का, कि पत्तल पे रख के एकदम प्लेट समतल, पत्तल में खाने का उसका स्वाद अलग होता है। खा के देखिए कभी। हम लोग तो कभी खाते जल्दी नहीं है, हम लोग तो फैशन वाले हो गए। फाइबर के पत्तल, प्लास्टिक जो उसका पत्तल आता है उसमें पत्तल में खाते हैं हम लोग। अच्छा, जो पहले देखिए, पहले शादी ब्याह में पतरी का पत्तल मिलता था, ठीक है, वो जो छोटी जाति के लोग वो लोग बना के देते थे, ठीक है। अब पहले किस तरह का भरुका आता था, भरुका और पूर्वा में अंतर होता है, ठीक है। ये जो भरुका होता था इसमें हम लोग पानी पीते थे पहले, आप तो गिलास में पीते हैं। आज में लोग लस्सी पीते हैं, आज भी मिलता है, लेकिन उतना चलन रहा नहीं। शादियों पे हमें लोग बफर सिस्टम का कर रहे हैं। पहले गांव में जितना सौहार्द था लोगों में,
लोग एक दूसरे से संगठन था सबका, आप नहीं रहा, सब वजह राजनीति है। हमारे गांव की स्थिति बहुत डाउन हो गई है राजनीति को लेकर, लोग किसी घर खिलाना नहीं चाहते हैं, सही बता रहे हैं। हमारे गांव की स्थिति ऐसी हो गई है, हम तो खैर गांव में नहीं रहते हैं, लेकिन भाई घर वाले तो कुछ ना कुछ बताते हैं, हम जाते भी हैं, कभी कभी तो शादी उदी रहती है, हम तो खैर 5-6 साल से छूटे गया है, किसी की शादी में जाना ही नहीं रहता 7 साल से। अरे कितना दिन हो गया, 16 से हो गया 23, लगभग 7 साल हो गया, 16 ज़्यादा मिनट से नहीं, वो ब्लर हो रहा है, तो आप सही दिख रहा है। नहीं हटेंगे तो लेके पड़ जाता है इससे, तो वाइट है ना फोटो, आप इसे हटेगा तो लेके पड़ जाएगा। ठीक है, तो जो शादी में हम लोगों की स्थिति बहुत डाउन हो गई है। ठीक है, तो जो ये वाले लोग हैं, जो कुछ दूसरा बता रहे थे, चलिए हटाइए, यहाँ आइए। ये जो लोग हैं, इन लोगों को आने नहीं दिए। अब ये लोग मसाला यहाँ आके ना, अब इन लोगों को मसाला चाहिए था, किसी ने बता रहे थे स्वादिष्ट भोजन की बात, ठीक है, ग्रेवी वगैरह का, तो हटाइए, वो हम लोग अच्छा खाना बनाते हैं बस। अब यहाँ पे मसाला लेना था, ठीक, अब ये सब तो जाने नहीं दे रहे हैं, ठीक है, रास्ता तो ये सब जानते थे, लेकिन इस रास्ते की खोज ये नहीं जानते थे। ठीक है, तो बार्थोलोमेव डियाज में सबसे पहले आया था, खोजने के लिए नहीं खोज पाया। केप ऑफ गुड होप अफ्रीका में नाम रख के चला गया। कोलंबस चला 1494 में, कोलंबस चला गया वेस्ट इंडीज अमेरिका के पास, जहाँ का लुंगी एंगडी है। ठीक है, जो खिलाड़ी था वेस्ट इंडीज के, क्रिस गेल वेस्ट इंडीज का है ना, बहुत मस्त खिलाड़ी है, खड़े खड़े छक्का मार देता है। क्रिस गेल खिलाड़ी भाई, हमारे यहाँ के लोग बहुत पसंद करते हैं उसको। ठीक है, तो वो वेस्ट इंडीज की खोज कर दिया। ठीक, अब क्या किया, वास्को डी गामा चला, कहा तुम लोग खोज के नहीं आए हो ना, इस बार चल रहे हैं, खोज ही के आएंगे। ठीक है, यानी यहाँ से चला और आया यहाँ पे मिला गुजराती, यानी देश को बर्बाद करने में किसका हाथ है, गुजरातियों का। ठीक है, देखिए आप देखिए, हमारे द्वारा कही गई बातें सब काल्पनिक हैं। ठीक है, हमारे द्वारा कही गई बातें अगर किसी पार्टी पे हों तो हमारे द्वारा कही गई सभी बातें काल्पनिक हैं। ठीक है, अगर ये बातें किसी से बाई संयोग मिलती हैं, ठीक है, तो वो मात्र एक संयोग है, कृपया इसे दिल पे ना लें। ठीक है, देखिए, तो यहाँ पे आया वास्को डी गामा। ठीक, अब यहाँ पे आया तो गुजराती से मिला, कहा कि भारत को उनका रास्ता पता करना है। क्या भारत जाना है तुमको? इस भाई उन लोगों का पहले से व्यापार है। आखिर लोग कहते हैं कि गुजरात पीछे नहीं रहा कभी, तो गुजरात कब पीछे था? गुजरात कब पीछे है? केरल कब पीछे है? ये सब कब पीछे है? ये सब आज इन लोगों का देखिए व्यापार है। उत्तर प्रदेश किसी व्यक्ति का है क्या सऊदी अरब में बहुत बड़ा व्यापार? थोड़ा केरला में चले जाए, हमको लगता है कि पूरा केरला, ये सब जितना एरिया है, ये सब पूरे सऊदी अरब में छा दिए हैं। यहाँ भी घर है, वहाँ भी घर है। उतनी बड़ी बड़ी कंपनी वाले लोग कहाँ के हैं? आपका जो वो है APJ अब्दुल कलाम कहाँ के थे? यहीं के थे। ठीक है, जो अभी सुंदर पिचाई गूगल का CEO है, कहाँ का है? इधर ही का है ना। तब तो उत्तर प्रदेश का कोई बन जाए तो। अभी पराग अग्रवाल ट्विटर के CEO थे, नहीं कुछ थे ट्विटर के, वो पराग अग्रवाल हटा दिया गया, उनको हटा दिया आया है तो। ठीक है, तो आया तो खोज, फिर ये आया यहाँ पे, तो गुजराती से पूछा तो वो बताए, तब ये बताया कि नहीं सीधे चले जाओ, देखो भारत वही दिख रहा है, यहाँ से जाओगे सीधे, एकदम सीधे कंपास लेके भागो, यहाँ जाओ, देखो भारत के कोने पे उतरोगे तो आया कालीकट के पास। ठीक है, तो जेमुरिन मिले, वहाँ के राजा का नाम जेमुरिन था। ठीक है, उससे मिले। अब वो जहाज पहले तो खेने वाली जहाज थी, ये अचानक चलने वाली जहाज देख के राजा बहुत खुश हुए कि हमको भी कुछ जहाज मिल जाए ऐसा। ठीक है, अब क्या किए कि मतलब उसकी मतलब पूरा उस जहाज, भाई देखिए, एक खेना हाथ से चला के नाव पाना, अब जहाज में, इस वाले जहाज में बैठ के जाना, इन दोनों में बहुत अंतर है। राजा को लगा कि अरे ये तो हम पहले नया है, हम बैठेंगे। उनकी पत्नी को, उनको सभी लोगों को बैठा के घुमाया खूब, राजा खुश हुए, खूब खुश हुए राजा। अब उसकी गाड़ी को जो है मसालों से भरवा दिए, कहीं कि ये मसाला जो है कम लग रहा है। ठीक है, दूसरी एक गाड़ी लिया, नाव लिया, उसमें मसाला भरवाया, बड़ी सी नाव में, उसमें मसाला भरवाया, यहाँ से मसाला भरवा के ले गया अपने देश में, यहाँ से मसाला भरवाया अपने देश में ले गया, 60 से 64 गुना में बेचा। ठीक है, ठीक है ना। तो वास्को डी गामा यहाँ पे केरला में आया था, कालीकट के पास 1498 में। भारत के समुद्री मार्ग की खोज उसी ने की है। ठीक, एक बहुत विभत्स घटना हुई केरला में। ठीक है, 1916 तक ये घटना चली। ठीक है, इजवा एक जनजाति होती है, हम आप लोगों को बताया भी हैं।
ठीक, ईजवा, ठीक, ये जनजाति है। केरला में पहले ये रहती थी, वहाँ के राजा हिंदू थे, ठीक है। जानते हैं आज ये छोटी छोटी जातियों और जनजातियों का आरक्षण देने का प्रावधान इसीलिए किया गया था, इसीलिए यही रीज़न है। जानते हैं वहाँ की जो महिलाएं थीं, जो आदिवासी थीं, उनको जो है अपना स्तन ढकना नहीं था, यानी बड़े बड़े महाराजाओं के सामने वो अपना स्तन ढक नहीं सकती थी, ठीक है। अगर स्तन ढकना है तो एक टैक्स लगाया जाता था जिसे हम लोग कहते थे मूलाकर्म। ये टैक्स महिलाओं को स्तन ढकने के लिए लगाया जाता था। सोचिए कि हमारे भारत की स्थिति ये है, हमारे भारत की स्थिति ये 1916 तक के चला है, ठीक है। इसी में एक महिला हुई नांगेली, ठीक है, नांगेली महिला हुई, ठीक। इसने कहा, अब ये लोग जानते हैं महिला का स्तन कितना बड़ा है, उस हिसाब से टैक्स लगाएंगे लोग। सोचिए कि क्या सोच है इन लोगों की, हमारे यहाँ के पुरुषों की क्या सोच हम समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। इस महिला के पास ये लोग गए टैक्स लेने, कपड़ा पहनने लगी है, ढकने लगी, कोई भी अपने स्तन को ढकेगा ही ढकेगा, ठीक है। ये जो इस महिला ने अपने स्तन को ढकने लगे, राजा ने उसके पास भिजवाया कि तुम इस स्तन को नहीं ढक सकती हो। देखिए, सिर्फ आदिवासी महिलाओं के लिए था, छोटी जातियों के लिए था, बड़े घरानों के लिए नहीं था, ये सिर्फ आदिवासी जनजातियों के लिए है, ठीक है। तो इनके लिए था। ये महिला नांगेली थी, नाम उसका नांगेली, गूगल पर डालेंगे नांगेली तुरंत आ जाएगा, ठीक है। नांगेली जो महिला थी, इससे लोग टैक्स मांगने आए। जानते हैं इस महिला ने टैक्स देने से मना कर दिया, कहा कि अगर तुम टैक्स नहीं दोगी तो तुमको इस पूरे बाजार, सारे बाजार में निर्वस्त्र करके घुमाया जाएगा। सोचिए कि मतलब बैंडिट क्वीन सुने नाम, फूलन देवी के, जो मूवी बनी है, ठीक है। वैसी घटनाएं लोग करने में भाई जनजाति थी, आज भी लोगों को सता दिया जाता है। देख लीजिए मध्य प्रदेश में किसी के ऊपर पेशाब कर दिया गया, किसी को कचर दिया गया, किसी को मार दिया गया, किसी को थप्पड़ से मार दिया गया, बहुत जगह हुआ। आप लोग देखते होंगे। आरक्षण इसलिए दिया जाता था, आरक्षण देने का बहुत बड़ा कोई कुछ शौक नहीं लगा था। अम्बेडकर जी को जब पानी नहीं पीने दिया गया, ठीक है, जब उनको पानी नहीं पीने दिया गया, लोग लेते थे तो पानी पिलाते थे। इतने मतलब आप लोग इतने महान हैं, अरे उसका भी ब्लड आप ही समझ करता है, ठीक है। पता नहीं कैसे लोग एक दूसरे के ग्लास का पानी, पता नहीं कैसे लोग एक दूसरे के ब्लड को ले लेते हैं, जो लोग एक दूसरे के ग्लास का पानी तक पीना नहीं पसंद करते हैं, ठीक है। नहीं, उसको दूसरे तरीके से बोला जाता है कि जो लोग जातियों के आधार पे पानी पीते हैं, वो लोग पता नहीं कैसे एक दूसरे का ब्लड ले लेते हैं, ठीक है। तो इस महिला ने क्या किया ना, अपने दोनों स्तन काट के, सोचे कि कितना बड़ा अपना खरीदा की होगी ये महिला, दोनों स्तन काट के केले के पत्थर पर ला के रख के दे दी, ले जाओ, टैक्स हो गया तुम्हारा, ले जाओ, ठीक है। उसी दिन से यहाँ के लोग, पूरे लोग मतलब अजीब टाइप उन लोगों के अंदर आने लगा, ठीक है, पूरा क्रोध आने लगा, लोग विपक्ष में हो गए, ठीक है। तब जाके इस कर को समाप्त किया गया। ये है केरल और ये हमारा महान भारत। ऐसे ऐसे लोग हुए हैं और लोग कहते हैं कि आरक्षण समाप्त कर दिया जाए। किस बेस पर आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये केरला की घटना थी, ठीक है। बाकी केरला के लिए इतना ही। अब आइए हम लोग तमिलनाडु में आते हैं। ये सही दिख रहा है ना, ब्लर नहीं हो रहा है? जब भरते हैं ना तो वो चमक देता है, तो ये अपना लाइट बढ़ा लेता है ऑटोमेटिक। नहीं, बस ये जो लिखा है ये क्लीन एकदम दिखना चाहिए। ये जो क्लीन लिखा है कि जवा जनजाति मूलाकर में सब दिखना चाहिए क्लीन। हाँ बस, हाँ बतासा में छुटा है, आप भी दिख रहे होंगे। हाँ 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 नहीं, तो चौड़ा वाला था, प्लेट वाला संकेत लीकेज होता है, वो सही रहता है। और मैं नहीं आया नहीं, बहुत पावर पीछे इसी टाइप नहीं आता जो शादी में लगा था, कितना प्लेट सा रहता है, वो सही आइडिया में दो जगह छत पे मतलब वहीं से लगवाया था, तो सीधा बॉडी पे दिखाई दे रहा था एकदम क्लीन। आ जाइए, हम लोग कहाँ हैं? तमिलनाडु।
तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? आइए फिजिकल में है तो तमिलनाडु के आगे फिजिकल में आप लोग इस तरह है लगभग इसी तरह है ना, इसको भगाया जाता है क्या? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। इस तरह बनाया है, लगभग इतना बनाया जाता है, ठीक है। देखिए इसका नाम पहले, अब इस वर्तमान में तमिलनाडु है ना, यहाँ की भाषा क्या है? तमिल, जबकि केरल की मलयालम थी, ठीक है। आंध्र प्रदेश की जो है तेलुगु है, ठीक। ये तमिलनाडु जो है 14 जनवरी 1969 के बाद आया है, ठीक है। इससे पहले इसका नाम मद्रास था, ठीक है। इससे पहले इसका जो नाम है वो मद्रास था, ठीक। इसके फिजिकल वाले में आइए आप लोग। सबसे ऊपर फिजिकल वाले में देखिए जावड़ी की पहाड़ियाँ होगा, यहाँ पे ऊपर जावड़ी की पहाड़ियाँ सबसे ऊपर हाईलाइट करिए। देखिए जावरी सेवराय शेषाचलम, सॉरी जावरी सेवराय पंचमलाई, देखिए सब लगातार होंगे, हाँ सबको हाईलाइट करिए। जावरी सेवराय पंचमलाई, ठीक है। उसी के नीचे देखिए सिरुमलाई दिया है पहाड़ियाँ, हाईलाइट करिए। दिया है, हो गया, ठीक है। यहाँ पे कौन सा है? जावड़ी की, ठीक है। सेवराय पंचमलाई, ठीक है। हाँ कौन सा? हाँ सिरुमलाई यहाँ पे है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आइए, देखिए कि एक पहाड़ी का नाम लिखा होगा, पालनी की पहाड़ियाँ दिया है। देखिए फिजिकल में देखिए पालनी की पहाड़ियाँ, ठीक है। यहाँ पे ये थोड़ा सा ऊपर हो गया है, वो यहाँ पे होगा, हाँ सिरुमलाई के जस्ट बगल में, ठीक है। सिरुमलाई के जस्ट बगल में देखिए पालनी की पहाड़ी होगी, लिखा होगा पालनी, ठीक है। और इसी से जस्ट बगल में देखिए, आइए देखिए लिखा होगा इलायची की पहाड़ियाँ, थोड़ा सा नीचे आइए, दिया है इलायची पहाड़ियाँ, हाँ। देखिए ये जो हम बना रहे हैं ये ऐसे बनेगा, ठीक। पालनी की पहाड़ी और ये जो है आपकी इलायची की पहाड़ी, देखिए दिया होगा, ठीक। इलायची की पहाड़ी ये है पालनी और इलायची, हाँ देखिए इलायची दिया है ना, इसी के जस्ट दिया होगा नीचे कार्डेमम, कार्डेमम इसके नीचे जस्ट नीचे एकदम कार्डेमम दिया होगा, देखिए जो पालनी की पहाड़ी ऐसे आ जाए, ठीक है। इलायची दिया है, इसी के नीचे कार्डेमम दिया है, ठीक है। अब उससे जस्ट देखिए थोड़ा सा देखिए ऊपर देखिए अन्नामलाई की पहाड़ी, अन्नामलाई दिया है, अन्नामलाई के नीचे तो है, देखिए नहीं है, देखिए जो कार्डेमम पहाड़ी है, पालनी पहाड़ी और इलायची पहाड़ी, ठीक है।
ये तीनों मिलती हैं। ठीक, इन तीनों मिली है तो इनके ऊपर देखिए एक अनाई मुड़ी है, पर्वत चोटी अनाई मुड़ी। ठीक है, तो कितना है 3695 2695 मीटर। ठीक है, यानी अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाई मुड़ी। 2695 से नीचे है 2506। ठीक है, जो देखिए अनाई मुड़ी जो है अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, जो कार्डेमम पहाड़ी पे है उसका नाम है अगस्त्य मलाई। देखिए लिखा होगा, जो पर्वत ब्लैक कलर से बना होगा अगस्त्य मलाई लिखा होगा। देखिए अगस्त्य मलाई लिखा है, जो कार्डेमम पहाड़ी है नीचे एकदम सबसे नीचे देखिए अगस्त्य मलाई लिखा हुआ, लिखा है। ये जो है कार्डेमम पहाड़ी की चोटी है, ये अगस्त्य मलाई। ठीक, देखिए इसी के जस्ट ऊपर देखिए थोड़ा सा लिखा होगा पाल घाट दर्रा। ठीक है, केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है वो। ठीक है, अच्छा उससे अब थोड़े से ऊपर आप लोग आइए, दिया होगा नीलगिरी पहाड़ियाँ यहाँ पे। यहाँ पे आपका कर्नाटक में मिलता है, केरल में मिलता है और ये भी मिलता है, ये है नीलगिरी पहाड़ियाँ है। देखिए नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेट्टा, 26 दिया होगा डोडा बेट्टा। ठीक है, अब देखिए नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा, कितनी इसकी 2636 मीटर। हाँ 2631 से 2-3-4 मीटर से कुछ नहीं होगा। 2636 मीटर, 2695 अनाई मुड़ी, अगस्त्य मलाई के 1800 कुछ मीटर है। 1800 कितना मीटर है इसका? 1866। आपने नहीं दिया क्या अगस्त्य मलाई? दिया है? नहीं दिया? वहाँ पे लिखिए तो कार्डेमम दिया है या इलायची कार्डेमम दिया है ना, कार्डेमम पे देखिए बनाइए और लिखिए 1866 मीटर अगस्त्य मलाई, ये पर्वत चोटी है। हाँ खानसर के हिसाब से वो नहीं आएगा क्वेश्चन, जो पहाड़ी वहाँ पर नहीं है मैदान है। किस चीज़ का? वो हटा दिए हैं होगा, वहाँ मैदान हो गया। नहीं जैसे नहीं वो मतलब देखिए भैया उनका अलग मैटर, हम नहीं पढ़ाते हैं, हम इसीलिए तो कहते हैं वो उनका हम नहीं पढ़ा पाएंगे, ऑक्सफोर्ड से हम पढ़ाते हैं। देखिए हम ज़्यादा बताएंगे भाई, वो फिक्स है क्या आयोग पूछेगा? नहीं गायब नहीं हुआ है, वो नहीं दिया। जो ऑक्सफोर्ड आपका ये है इसमें बहुत सी जगह नहीं है, ऑक्सफोर्ड में जो जगहें हैं बहुत सी जगह जो ऑक्सफोर्ड में नहीं है, इसका मतलब नहीं अब ऑक्सफोर्ड उससे ज़्यादा ऑक्सफोर्ड में है, इसीलिए कि ऑक्सफोर्ड बर्डन पड़ता है इस वाले से, इनके वाले से। ठीक है, तो फिजिकल में ये है कार्डेमम की पहाड़ियाँ, कार्डेमम पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है अगस्त्य मलाई। फिर ये है अन्नामलाई, इलायची की पहाड़ी, पालनी की पहाड़ियाँ। ठीक है, इन तीनों पहाड़ियों की सबसे ऊंचा चोटी कौन सी है? अनाई मुड़ी। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाई मुड़ी, जो 2695 है। यहाँ पे नीलगिरी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ केरल में भी है, तमिलनाडु में भी है, कर्नाटक में भी है। ठीक है, क्योंकि एकदम सीमा पे है। ठीक है, नीलगिरी जो पहाड़ी दिख रही है आप लोगों को, नीलगिरी पहाड़ी तमिलनाडु में भी है, केरल में भी है, कर्नाटक में भी है। ठीक है, तो नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेट्टा, जिसका 2636 मीटर। इसकी सबसे ऊंची चोटी है अनाई मुड़ी, अन्नामलाई पे स्थित है। ठीक, अब कार्डेमम की सबसे ऊंची चोटी अगस्त्य मलाई, और बीच में इलायची पहाड़ियाँ। ठीक है, इलायची पहाड़ियों का मतलब यह कि इस पर इलायची ज़्यादा होती है, इसीलिए इसका नाम इलायची रखा गया है। ठीक है, समझ में आया? तो फिजिकल में इसका हो गया। ठीक, अब आपको बस यही याद रखना है। अब आपसे पूछेगा कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी, क्या बताएंगे आप?
ठीक है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी, ठीक है। दक्षिण भारत की सबसे जो पहाड़ी है, सबसे दक्षिणी पहाड़ी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ी, हाँ, कार्डेमम पहाड़ी। दक्षिण भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ी कौन सी है? तो कार्डेमम पहाड़ी बताएंगे, ठीक है। ऑक्सफोर्ड एटलस में दिया है, उसके ऊपर इलायची पहाड़ी है, ठीक है। कभी कभी कार्डेमम को इलायची बोल दिया जाता है, इस कन्फ्यूजन मत रहिएगा, इलायची होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इलायची पहाड़ी दिया, यहाँ पे कार्डेमम दिया ऑक्सफोर्ड में, ठीक है। तो आप जो है कार्डेमम जो पहाड़ी है, दक्षिण भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ी, सबसे दक्षिणी, ठीक है। जो ये तमिलनाडु है ना, यहीं पे देखिए नीचे लिखा होगा कन्याकुमारी, देखिए लिखा होगा, लिखा है, देखिए यहाँ पे लिखा होगा क्रोकोडाइल रॉक, फिजिकल में भी लिखा होगा, फिजिकल में देखिए क्रोकोडाइल रॉक लिखा होगा नीचे, फिजिकल में देखिए क्रोकोडाइल रॉक लिखा है, हाँ, देखिए क्रोकोडाइल रॉक इसलिए लिखता है, आप क्रोकोडाइल मगरमच्छ का मुंह देखें, ठीक है, मगरमच्छ के मुंह के जैसा यहाँ है इसका आकार, ठीक है। जिसे हम लोग केप केमोरिन कहते हैं, या केप केमोरिन, ठीक है। केप केमोरिन या क्रोकोडाइल रॉक, ठीक है। ये जो है मगरमच्छ के जो उसका जबड़ा सामने का उसके जैसा है, इसलिए इसको बोला जाता है क्रोकोडाइल रॉक या केप केमोरिन, ठीक है। तो दक्षिण जो भारत है, भारत का स्थल बिंदु से, भारत का स्थलीय बिंदु से सबसे जो दक्षिणी बिंदु है यही है तमिलनाडु में। अब केरला में कभी मत कहिएगा, ठीक है। तमिलनाडु में है वो है केप केमोरिन, किसी का बोल, हाँ हाँ, स्थलीय भूमि से जो है दक्षिण भारत का, जैसे पूरा दक्षिण भारत है पूरा, इस पूरे भारत में यहाँ पे कुमारी लिखा अंतरिक्ष, केप केमोरिन, ठीक है। अब ये पूरा भारत हुआ, अब इस पूरे भारत में सबसे जो लास्ट वाला बिंदु है, अब क्या है कि तमिलनाडु जो ऐसे करके यहाँ तक है, अब केरल एरिया के रुक जाता है, जो इसका दक्षिणी भाग सबसे तमिलनाडु है। बहुत से लोग जानते हैं कि केरला है, केरला नहीं है, ठीक है। सबसे जो दक्षिणी में है वो है तमिलनाडु, और तमिलनाडु में जो क्रोकोडाइल रॉक है या केप केमोरिन है, ठीक है, यहाँ पे है, ठीक है। यहीं से शुरू होता है आपका 8 डिग्री 4 मिनट, जो ऊपर जाता है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक, ठीक है। अब ये क्यों होता है पढ़ाया जाएगा, ग्लोब आएगा तो पढ़ाया जाएगा इसमें, ठीक है। तो इसे क्या बोला जाता है? क्रोकोडाइल रॉक या केप केमोरिन या कन्याकुमारी, जो 8 डिग्री 4 मिनट है, ठीक है। ये याद आप फिजिकल में पहाड़ियाँ हैं हुई, ठीक है। अब आ जाइए आप लोग पॉलिटिकल में, पॉलिटिकल में आइए, वाह क्या गाना बजा रहे हैं, ठीक है। पॉलिटिकल में आइए, कभी कभी कोई मन लायक गाना बजाता है, तकलीफ है लगता है हमको, दे गई है तकलीफ बंदी जानते हैं जब कोई तकलीफ देता तभी लोग गाना सुनते हैं, ऐसा कोई गाना नहीं सुनता। हाँ नॉर्मली अगर आप थोड़े से मूड ऑफ है, हाँ तभी आप सुनेंगे, या तो ट्रैक्टर वाला फिर बजाए इसको, ट्रैक्टर वाले गाना बजाते हैं, आप कभी सुने, खूब मन से सुनेंगे आप। हम लोग गाँव में खेतों जब चलता है, ठीक है, तो बजता रहता है तो अच्छा लगता है गाना। बाकी भोजपुरी बजा